नमस्कार दोस्तों, अब हम तीसरे भाव के बारे में चर्चा करेंगे कि तीसरे भाव के गुणधर्म क्या क्या हैं। आज के युग में तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर इस भाव को अनदेखा कर दिया जाता है। कुंडली को ताकत देने वाला भाव यही है। इस भाव का कारक ग्रह मंगल है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में जो राशि बैठी हुई है वो इसका ही लॉर्ड होता है। सबसे पहले ये भाव प्रेजेंटेशन को बताता है, वो प्रेजेंटेशन जो आप हर पल देते हैं। इस भाव से व्यक्ति की प्रेजेंटेशन कैसी है, यानी कि वो लिखता कैसा है, उसका राइटिंग स्किल कैसा है, उसका संवाद कैसा है, वो वाक्पटुता में कितना निपुण है। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, लोगों के साथ व्यक्ति का मेलजोल कैसा है। ये सभी बातें इसी भाव से देखी जाती हैं। पराक्रम का भाव होने पर व्यक्ति के बाहुबल, साहस व वीरता, इच्छा दृढ़ शक्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। यदि कुंडली में ये भाव कमजोर होता है तो व्यक्ति के साहस में कमी देखी जाती है। इस भाव से व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसकी मानसिक शक्ति का भी विचार किया जाता है। यहाँ पर मानसिक शक्ति से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने किसी भी काम को करने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार करता है। इसको हम छोटे से उदाहरण से समझेंगे कि आप कोई भी खेल खेलते हैं, चाहे वो ताश हो, चेस हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, हम उसको जीतने के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं। उस रणनीति का ही संबंध इस मानसिक शक्ति से है। मेहनती व्यक्ति कितना मेहनती है ये भाव बताता है। इसके अलावा स्मृति, बुद्धि, अध्ययन की रुचि, लेखा जोखा, अकाउंट, गणित, मोल भाव, ये सब यही भाव बताता है। अब है शारीरिक अंग। शारीरिक अंगों में यह भाव कंधे, भुजाएं, हाथ व उंगलियां, कान, सांस की नली, गर्दन और नर्वस सिस्टम, ये सब इसी भाव से देखे जाते हैं। संबंध, इस भाव से कौन कौन से संबंध देखे जाते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। छोटे भाई बहन के साथ कैसे संबंध रहेंगे, उनसे प्राप्त होने वाले सुखों को भी दर्शाता है। आपके पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं, पड़ोसी देश के साथ भी संबंध जो होते हैं वो इसी भाव से देखे जाते हैं। एग्रीमेंट, नौकर के साथ का तालमेल, रक्षा विभाग के साथ कैसे संबंध रहेंगे, हस्ताक्षर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे, एग्रीमेंट पे जो साइन होते हैं वो इसी भाव से देखे जाते हैं। संचार माध्यम, आप सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं, संचार के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल जो किया जाता है वो इसी भाव से देखे जाते हैं, जैसे मीडिया, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, पब्लिशिंग, प्रचार अधिकारी, यानी कि इसमें काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो भी इसी से ही देखे जाते हैं। इसके साथ सूचना अधिकारी, संपादक, पत्राचार और डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, यही भाव प्रतिनिधित्व करता है। अब है स्थान, कौन कौन से स्थान इससे हम विचार करते हैं। छोटी यात्राएं, लाइब्रेरी, निवास स्थान बदलना और किताबों की दुकान, ये रहे थर्ड हाउस के गुणधर्म। अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस के गुणधर्मों के बारे में। धन्यवाद।